आज हम देखेंगे कॉलम की जो स्टील लगाते हैं, जो वर्टिकल बार लगाते हैं कॉलम में, तो फुटिंग में एल बनाते हैं। तो उस एल की वैल्यू कितनी रखते हैं, स्टैंडर्ड कितनी वैल्यू होती है। तो एज पर IS कोड देखा जाए तो उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ लिखी है 300 mm। मतलब मिनिमम 300 mm हमें वैल्यू रखना ही रखना है। या तो फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि फुटिंग के टॉप से या फिर आपका पेडेस्टल हो उसके टॉप से एल डी लेंथ देंगे। इस एल में जो भी लेंथ आएगी या फिर 300 mm जो जो वैल्यू है हमारी, वो इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही हमारी एल की वैल्यू होती है। और अगर एल की वैल्यू 300 से कम आ रही है तो मिनिमम लेंथ हमें 300 mm लेके चलना है। 300 से कम लेंथ हम नहीं दे सकते। ठीक है। दूसरा केस क्या है, अगर फुटिंग या फिर पेडेस्टल जो भी आपका हो, अगर फुटिंग है तो फुटिंग टॉप से, अगर फुटिंग का पेडेस्टल है तो पेडेस्टल टॉप से एल लेंगे। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि एल कहाँ से लेना है। फुटिंग है तो फुटिंग टॉप से एल लेना है, पेडेस्टल है तो पेडेस्टल टॉप से एल लेना है। और 300 mm मिनिमम लेंथ देना ही देना है। 300 से कम लेंथ नहीं रख सकते। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फुटिंग को ये हमारा उसका डेप्थ 500 mm है। फुटिंग का बॉटम कवर 50 mm है। फुटिंग बॉटम मेश डाया, टॉप बार और बॉटम बार 12 mm का है। ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 लेके चल रहे हैं। तो M25 ग्रेड के लिए LD कितना हो जाएगा 49 इंटू डी क्या है, डाया बार है। तो L की लेंथ क्या होगी कॉलम में, जो वर्टिकल बार आएगा उसका L की लेंथ क्या होगी, उसका फार्मूला है LD माइनस फुटिंग डेप्थ माइनस फुटिंग बॉटम कवर माइनस फुटिंग बॉटम में बॉटम बार डाया माइनस फुटिंग बॉटम में टॉप बार डाया। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले से L की वैल्यू निकलती है। एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारा कॉलम वर्टिकल बार डाया 20 mm का हो, 20 mm डाया हो, 20 mm के लिए LD क्या होगा 49 इंटू डी। तो 49 इंटू 20 980 mm आएगा। L की लेंथ क्या आ जाएगी, फार्मूला LD कितना है 980 माइनस फुटिंग डेप्थ कितना है 500 mm माइनस फुटिंग बॉटम कवर कितना है 50 mm माइनस फुटिंग बॉटम में बार डाया माइनस फुटिंग बॉटम में टॉप बार डाया। तो 12 mm का डाया है बॉटम में हमारा, तो माइनस कर देंगे। तो 980 माइनस 500 माइनस 50 माइनस 12 ये आ जाएगा 406 mm। हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, जो स्टैंडर्ड लेंथ कितनी है L2 300 mm। मतलब 300 mm हमें मिनिमम लेंथ देनी है। लेकिन अब कंडीशन क्या है, टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L1 लेंथ एंड L2 लेंथ। तो L1 और L2 लेंथ 1 और लेंथ 2 में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी L की वैल्यू होती है फुटिंग में। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 406 mm। तो L की वैल्यू कितनी आएगी 406 mm। ठीक है। 300 में मिनिमम लेंथ है, इतना तो हमें रखना ही है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू LD की वैल्यू इससे ज़्यादा आ रही है तो वो हम जो ज़्यादा वैल्यू होती है उसको रखते हैं। दूसरा केस है, अगर वर्टिकल बार 16 mm डाया को हो तो LD कितना है 49 इंटू 16 784 mm आएगा। L लेंथ क्या आएगा, वही सेम फार्मूला LD माइनस फुटिंग डेप्थ माइनस फुटिंग बॉटम कवर माइनस फुटिंग बॉटम में बॉटम बार डाया माइनस फुटिंग बॉटम में टॉप बार डाया। ठीक है। तो 784 LD की वैल्यू माइनस फुटिंग डेप्थ 500 माइनस फुटिंग कवर 50 है माइनस बॉटम बार डाया माइनस बॉटम बार में टॉप डाया। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर लेंथ क्या आएगा 210 mm। और लेंथ 2 हमारी स्टैंडर्ड लेंथ कितनी है 300 mm। लेकिन यहाँ पे LD से जो हमने लेंथ निकाला वो 210 mm आ रहा है, मतलब ये 300 mm से कम आ रहा है। तो इस केस में हमें मिनिमम लेंथ जो देनी है क्या है, टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेंथ 1 एंड लेंथ 2। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 300 mm ही हमारी मैक्सिमम लेंथ होगी। तो यहाँ पे L 300 mm आएगा। इस तरीके से LD से हम L की लेंथ कैलकुलेट करेंगे और मिनिमम लेंथ हमें 300 mm रखना ही है। इन दोनों में जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है वही लेते हैं। जैसे 20 mm के लिए 406 mm आया था और स्टैंडर्ड लेंथ 300 mm है, तो मैक्सिमम वैल्यू 406 हो जाएगी। 406 mm लेके चलेंगे। 16 mm डाई के लिए LD से लेंथ निकालेंगे 210 mm, लेकिन मिनिमम लेंथ 300 रखना ही है, तो यहाँ लेंथ आ जाएगी वर्टिकल 300।